मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं इतिहास शिक्षण की विधियां। और इतिहास शिक्षण की विधियों में पूर्व की कक्षाओं में हमने व्याख्यान विधि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स्ट बुक मेथड। ये पाठ्य पुस्तक विधि है। इसकी विशेष खासियत ये होती है कि ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं ली जाती है। मतलब ये ऐसी विधि नहीं है जिस अकेली विधि के सहारे से ही विद्यार्थी है वो अपना अधिगम कार्य पूर्ण कर पाए या अधिगम शिक्षण की प्रक्रिया है वो संपन्न हो सके, बल्कि स्वतंत्र नहीं होकर के ये विधि कैसी है, अन्य विधियों पर आश्रित है। मतलब अन्य विधियों के सहारे से, मतलब अन्य विधियों के प्रयोग के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, या यूं कहें कि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से, मतलब ये पाठ्य पुस्तक विधि ऐसी विधि है जिसमें अन्य जो शिक्षण विधियां हैं उनके साथ में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी खास विशेषता इसकी यह है कि पाठ्य पुस्तक विधि है, ये ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं अपने स्तर पर, मतलब विद्यार्थी स्वयं के स्तर पर पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान का अर्जन करता है। किसके स्तर पर? स्वयं के स्तर पर। क्या करता है? पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करता है, पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और उससे ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये पाठ्य पुस्तक विधि। और इस पाठ्य पुस्तक विधि के संदर्भ में एडम्स वेस्ले महोदय ने एक परिभाषा दी और उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य पुस्तकों पर स्वामित्व प्राप्त करना, किस पर? पाठ्य पुस्तकों पर स्वामित्व प्राप्त करना हमारा तात्कालिक उद्देश्य होता है। तात्कालिक उद्देश्य मतलब ये कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य पुस्तकों पर आधारित स्वामित्व प्राप्त करना शिक्षण के दौरान या तात्कालिक शिक्षण के दौरान कहें या तात्कालिक उद्देश्य शिक्षण का कहें, वो क्या होता है? पाठ्य पुस्तकों पर स्वामित्व प्राप्त करना। मतलब पाठ्य पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसका अर्जन करना, उस पर अपना अधिकार जमाना होता है। मतलब शिक्षण विधि का होता है क्या उद्देश्य? कि जो शिक्षण विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उस विषय वस्तु की जो पाठ्य पुस्तक है जिसके सहारे से अधिगम किया जाता है, उस पाठ्य पुस्तक पर स्वामित्व प्राप्त किया जाता है, अधिकार प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार एडम्स वेस्ले ने इसको परिभाषित किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक विधि एक ऐसी विधि है जो अपने आप में स्वतंत्र विधि नहीं है और बल्कि इसका अन्य विधियों के साथ में शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। और इसमें विद्यार्थी अपने स्तर पर, मतलब पाठ्य पुस्तक विधि के सहारे से विद्यार्थी अपने स्तर पर पाठ्य पुस्तक को पढ़ करके ज्ञान को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। और इसमें मुख्य जो उद्देश्य होता है तत्कालिक शिक्षण का, वो होता है पाठ्य पुस्तक पर अपना अधिकार जताना, पाठ्य पुस्तक से संबंधित समस्त ज्ञान का अर्जन करना। थैंक यू।